दीवार से भरभरा कर गिरने लगे नोट। गर्लफ्रेंड के घर मिली अतूक दौलत। दौलत देख दंग रह गए अफसर। मंत्री के बेटों को ईडी ने उठाया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अजय देवगन की रेड फिल्म देखी होगी तो आपको याद जरूर होगा, आयकर विभाग के अधिकारी के रूप में अजय देवगन नेता बने सौरभ शुक्ला के घर पर छापा मारते हैं। वहां उन्हें पहले तो जांच में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब घर की छत और दीवारें तोड़ी जाती हैं तो कैश और जेवरों की बारिश होने लगती है। कुछ इसी प्रकार का नजारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में ईडी की छापेमारी के दौरान देखने को मिला। हमीरपुर खनन मामले में आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की महिला मित्र के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी के दौरान दीवारों से भारी मात्रा में कैश बरामद किया। तो कौन है वो महिला मित्र जिसके घर में नोटों की बारिश हुई, आपको हमारे स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ईडी लखनऊ जोन की टीम में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के 13 ठिकानों पर गुरुवार को छापा मारा। देश के 4 शहरों अमेठी, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी हुई। इसमें 44 लाख रुपए कैश और बेनामी संपत्तियों के कागजात बरामद किए गए। वहीं ईडी को जानकारी मिली थी कि गुड्डा देवी के गायत्री प्रजापति से करीबी संबंध है। अगर उसके आवास पर छापेमारी की गई तो सफलता मिल सकती है। जहां गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर सुबह 5:30 बजे शुरू हुई छापेमारी देर शाम करीब 6 बजे तक चलती रही। करीब 7 बजे इसी टीम से आधे अधिकारी और सीआरपी के जवान अमेठी कस्बे में गंगागंज मोहल्ले में मौजूद गायत्री प्रजापति की महिला मित्र गुड्डा देवी के घर पहुंचे और छापेमारी शुरू कर दी। बता दें कि ईडी ने खुफिया जानकारी के आधार पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान गुड्डा देवी आवास पर नहीं थी। ईडी की टीम ने घर के बगल में रहने वाली गुड्डा देवी की मां से चाबी ली। इसके बाद मकान के अंदर एंट्री ली गई। छापेमारी के दौरान टीम ने अलमारी खुलवाने के लिए कस्बे के ताला चाबी बनाने वाले को बुलाया। घर में कुछ खास नहीं मिल रहा था। इस पर ईडी की टीम गलत इनपुट मिलने की सोच रही थी, लेकिन इसी बीच टीम ने दीवारों को ठोका तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। ऐसा लगा कि दीवार अंदर से खोखली है। इसके बाद दीवारों को तोड़ने का फैसला लिया गया। जब ईडी की टीम ने गंगागंज वाले गुड्डा देवी के घर की दीवारों को तोड़वाया तो हर कोई हैरान हो गए। अफसरों के तो तोते उड़ गए। वो कैश और जेवरात का खजाना मिला। दीवारों से पैसों की बारिश होने लगी, जिसके बाद ईडी की टीम की ओर से कैश को गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई। कैश की गिनती और जेवरों को बरामद किए जाने के बाद इसके बारे में जानकारी मांगी गई। बताया जा रहा है कि गुड्डा देवी के घर से करीब 5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। जेल में बंद गायत्री प्रजापति, बेटों को उठा ले गए अफसर। वहीं 4 लग्जरी गाड़ियों से ईडी की 2 टीम अमेठी कस्बे आवास विकास कॉलोनी पहुंची और गायत्री के घर में घुस गई। घर में मौजूद विधायक महाराजी प्रजापति और उसके परिवार के सदस्य जब तक कुछ समझ पाते, ईडी ने अपनी पूछताछ शुरू कर दी। ईडी की टीम में कुल 12 अधिकारियों के अलावा सीआरपीएफ के सुरक्षा कर्मी भी थे। इसी दौरान गायत्री की पत्नी और मौजूदा विधायक महाराजी प्रजापति की तबियत बिगड़ी और उन्हें अमेठी सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया, लेकिन हालात ज्यादा खराब होने के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया। इस पर गायत्री प्रजापति की बेटी ने रोते हुए मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार को फंसाया जा रहा है। गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, मैं तो लेटी थी। मम्मी, भाभी और भाई से वो लोग प्रॉपर्टी को लेकर पूछताछ कर रहे हैं, बार बार वही चीज पूछते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे पिता के बाद माँ, भाभी और भाई को फंसाने की साजिश की जा रही है। वहीं 12 घंटे की जांच के बाद ईडी की टीम गायत्री प्रजापति के बेटे को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई, जहां गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी की टीम उनके बेटे अनुराग प्रजापति को लेकर लखनऊ आई थी। अनुराग से पूरे मामले की पूछताछ चल रही है। यहाँ अनुराग प्रजापति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा और रिकॉर्ड स्टेटमेंट होने के बाद अनुराग प्रजापति को ईडी छोड़ देगी। अनुराग प्रजापति के अलावा घर के दूसरे सदस्यों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। इस पर प्रजापति की बेटी ने बताया कि मेरे भाई से कहा आप लखनऊ चलिए, हम लखनऊ ले चल रहे हैं। मेरे भाई ने कहा मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी हालत ठीक नहीं है। इसके बाद भी उन्होंने कहा कि आपको चलना पड़ेगा। फिर मेरे भाई को लेकर चले गए। अब कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता है। कहा कि ऐसा लग रहा है सब हम लोगों के पीछे पड़े हैं।
पापा 7 साल से जेल में है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब ईडी फंसा रही है। पापा को दुष्कर्म के केस में बंद किया गया है। महिला बोल चुकी है कि मेरे साथ कोई गुनाह नहीं हुआ है, कोई सबूत नहीं मिला। अब ईडी के मामले में फंसा रहे हैं। अब भी पापा और परिवार को ये लोग जेल में रखना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि गायत्री प्रजापति के घर से करीब 40 लाख रुपए और भारी मात्रा गहने बरामद हुए। इन पैसों और गहनों की जानकारी के लिए ईडी ने गायत्री प्रजापति के परिवार को लखनऊ बुलाया। वहीं ये प्रजापति के ठिकानों पर छापेमारी कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले जनवरी महीने में भी ईडी ने आरोपी गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर रेड मारी थी और कई बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली। इस दौरान अमेठी और लखनऊ में छानबीन हुई थी, जिसमें एजेंसी को गायत्री प्रजापति और उनके बेटे द्वारा रियल एस्टेट कंपनी में निवेश के सबूत मिले थे। बता दें कि अब तक ईडी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की 50 करोड़ 37 लाख की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ था कि गायत्री प्रजापति ने प्रदेश का खनन मंत्री रहते हुए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था। पूर्व मंत्री ने अपने परिवार के सदस्यों, करीबियों, रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों के नाम आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जो पूरी तरह से अवैध थी। ईडी के मुताबिक पूर्व खनन मंत्री और उनके परिवार के सदस्य ने मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अवैध कमाई को वैध बनाने के लिए हर एक हथकंडा अपनाया। कई संपत्तियों को नंबर 1 की दिखाने के लिए फर्जी और बोगस लेन देन का जाल बिछाया था। पूर्व मंत्री ने अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में भ्रष्टाचार की कमाई जमा की। अवैध रूप से संपत्तियों को ठिकाने लगाने के लिए भरोसेमंद संबंधों का दुरुपयोग किया गया। आपको बता दें कि पूर्व खनन मंत्री घोटाले और दुष्कर्म के केस में साल 2017 से जेल में बंद है। अब तक ईडी ने गायत्री प्रजापति के परिवार के लोगों और नौकरों के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी को स्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी ने मुंबई के मलाड और लखनऊ के कुछ खेती और रिहायशी प्रॉपर्टी को स्थायी तौर पर जब्त किया है। वहीं ईडी के छापेमारी के बीच सियासी महकमे में अखिलेश यादव को चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल हमीरपुर अवैध खनन मामले में अखिलेश यादव सीधे तौर पर जुड़े हैं। ऐसे में गायत्री प्रसाद प्रजापति को घेर कर अखिलेश तक पहुंचने की कोशिश चल रही है। आपको बता दें कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यानी साल 2012 से 17 तक, उस दौरान शुरुआती दौर में रेत खनन मंत्रालय अखिलेश यादव के पास था। अखिलेश यादव ने ही ये मंत्रालय गायत्री प्रसाद प्रजापति को हैंडओवर किया था। जब इस मंत्रालय में घोटाले की बात सामने आई और ईडी ने जांच शुरू की, तब बतौर गवाह ईडी ने अखिलेश यादव को 2019 में भी पूछताछ के लिए बुलाया और एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले यानी पिछले महीने अखिलेश यादव को बतौर गवाह समन देकर दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन अखिलेश यादव पूछताछ में शामिल नहीं हुए। अखिलेश यादव ने जरूर सीबीआई से इस पूरे मामले में जांच में सहयोग करने के लिए कहा था, लेकिन तमाम सवाल भी उठाए थे। वहीं अखिलेश यादव की जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित न होने के बाद अब जांच एजेंसी अपनी अलग तैयारी करती दिखाई दे रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई कार्रवाई ने अलग अलग राजनीतिक माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इसके पीछे की वजह गायत्री की पत्नी और अमेठी से विधायक महाराजी प्रजापति का रुख है। महाराजी प्रजापति ने राज्यसभा चुनाव के दौरान पाला बदलकर बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में वोटिंग की थी। अब इस कार्रवाई को लेकर आशंका जताई जा रही है कि कहीं कोई कागजात जांच एजेंसी को तो नहीं मिलने वाला है। साथ ही अब ईडी के छापे में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, खजानों का अंबार मिल रहा है, जिससे अखिलेश यादव की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।